बार बार धृतराष्ट्र महाराज को मोह अपनी तरफ खींचता है। खूब प्रयास किया और एक दिन समझा रहे थे विदुर जी महाराज की नीति बड़ी प्रसिद्ध है। विदुर जी की नीति बड़ी प्रसिद्ध नीति है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र महाराज को समझा रहे थे, राजन पुत्र के मोह में मत पड़ो। वैसे पूरा का पूरा राज्य उनका है, लेकिन फिर भी आधे राज्य के अधिकारी तो है वो। पुत्र के मोह में मत पड़ो। विदुर जी कहते हैं, राजन नीति ऐसा कहती है, अगर एक राज्य का त्याग करने से पूरा देश सुरक्षित बच रहा हो तो उस एक राज्य को अलग कर देना चाहिए। विदुर जी कहते हैं, नीति ऐसा कहती है, एक जिले का त्याग करने से पूरा राज्य सुरक्षित बचता हो तो उस एक जिले को अलग कर देना चाहिए, एक जनपद को अलग कर देना चाहिए। एक गांव को अलग करने से, त्यागने से पूरा जिला जनपद सुरक्षित बचता हो तो उस एक गांव को त्याग देना चाहिए। विदुर जी की नीति। एक परिवार को अलग करने से पूरा गांव सुरक्षित बचता हो तो उस परिवार को अलग कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा खानदान, पूरा वंश, पूरा परिवार सुरक्षित बच जाता है तो उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। शरीर में कोई भयंकर बीमारी हो गई, छोटे अंग से बीमारी प्रारंभ हुई है, लाइलाज बीमारी है, भयंकर बीमारी है, तो उस अंग के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। उस अंग को तुरंत प्रभाव से अलग कर देना चाहिए ताकि सारा शरीर सुख से हम जीवन जी सकें। विदुर जी की नीति। दुर्योधन के मोह में मत पड़ो राजन, इसका परिणाम ज्यादा अच्छा नहीं होगा। पांडवों के साथ अन्याय मत करो। इतने में दुर्योधन आया और डांटने फटकारने लगा विदुर जी को। बड़े छोटे का ज्ञान नहीं रहा अहंकार के कारण, और विदुर जी को डांट करके कहा, अरे ओ दासी पुत्र, हमारे ही टुकड़ों पर पलता है और हमारे ही विरुद्ध हमारे पिताजी को भड़काता है। जा, निकल जा यहाँ से राज दरबार। विदुर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार है। जैसे युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार है, वैसे विदुर जी भी धर्म के अवतार। विदुर जी ने कहा, बेटा वैसे तुम्हारे मन को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें कष्ट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भैया। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। अपने धनुष को विदुर जी महाराज ने कौरवों के राज दरबार पर टांग करके वहां से निकल तीर्थ यात्रा किया। धनुष साथ में लेकर के जाऊंगा तो कौरव सोचेंगे पांडवों का सहयोग करेंगे, मुझे किसी की तरफ नहीं जाना, केवल धर्म की तरफ जाना। वहां से निकले विदुर जी महाराज। हमारे संतों ने तो कहा है, विदुर साक्षात धर्म है, और कौरवों में से धर्म जो ही निकला उसी दिन मर गए सारे के सारे कौरव। बाद में अर्जुन ने तो फिर ढांचों को गिराया है। जिस दिन से विदुर रूपी धर्म कौरवों में से निकल गया, सारे के सारे कौरव श्रीहीन हो गए, आयुहीन हो गए, उसी दिन मर। तीर्थ यात्रा के लिए पधारे धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश किया, क्योंकि आजकल ये पांडवों के यहाँ रहते हैं, उनको भी भजन के लिए प्रेरित किया। विदुर जी महाराज ने सोचा धृतराष्ट्र और गांधारी का मोह परिवार के प्रति है, तो ऐसे जाने वाले नहीं हैं, तो डांटा। अरे पूंछ हिलाने वाले कुत्ते की तरह तुम इनकी चापलूसी करते रहते हो पांडवों की, इनके टुकड़ों पर पलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
जिनके साथ में तुमने कितना अन्याय किया, आज उनकी चापलूसी करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? अरे अभी भी समय है, निकलो यहाँ से उत्तराखंड की तरफ और उस परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भजन करो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अभी भी समय है। विदुर के उपदेश से गांधारी और धृतराष्ट्र ब्रह्म मुहूर्त में निकले। पांडवों ने खूब खोजा, लेकिन विदुर जी ने समझा दिया। विदुर जी महाराज भी यात्रा के लिए निकले। पुराने जमाने में लोग यात्रा करते थे, क्यों? क्योंकि ऐसा संत शास्त्रों का भाव है, अन्यत्र किए हुए जो पाप है वो तीर्थों में जाकर के स्नान करने से, वहाँ संतों के दर्शन करने से, थोड़ा घर से बाहर वातावरण में रहने से, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से अन्यत्र किए हुए पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यात्रा करते थे लोग पुराने जमाने में। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं है कि यात्रा क्यों करी जाती है। आजकल तो महत्व ही नहीं मालूम। और आजकल तो एक चीज और चली है, वो बद्री, केदार, रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथ, अयोध्या सब भूल गए लोग। आजकल तो पैदल यात्रा, पैदल यात्रा। अरे पुराने जमाने में लोग पैदल यात्रा करते थे, केदारनाथ की, बद्रीनाथ की। ऐसे ऐसे संकट दुर्गम रास्तों पर चल करके तपस्या करते थे। खाने पीने की कोई सामग्री नहीं होती थी। ऐसा तप करके यात्रा पूर्ण करके उस फल को प्राप्त करते थे। आजकल लोग पैदल यात्रा, खूब मौज मस्ती के साथ, सारी सुविधाएं साथ साथ चलती है। यात्रा कैसी, देखो यात्रा, यात्रा करने निकले घर से, पीछे सामान सब रखा है सुविधा का, हाँ साथ साथ। यात्रा का केवल नाम है, पूरी पूरी मौज मस्ती है। देखो तो आप, पूरी पूरी मौज मस्ती, और उसका नाम लोगों ने यात्रा कर दिया है। 14 बार हो गई साहब, 14वीं यात्रा है साहब ये पैदल यात्रा, 14वीं पैदल यात्रा। अरे भैया, यात्रा करने के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। 4 चीजें, कौन कौन सी 4 चीजें? तीर्थ यात्रा करने के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। सबसे पहली चीज है संपत्ति। आपके पास संपत्ति हो तो आप यात्रा कर सकते हो। बिना संपत्ति आपको यात्रा नहीं करवाई जाए। आपके लिए सीट खाली नहीं है, पैसा है तो यात्रा कर सकते हो। दूसरी चीज यात्रा के लिए जरूरी है समय। संपत्ति खूब है लेकिन समय नहीं है तो यात्रा नहीं कर सकते हो। समय भी चाहिए, आपके पास समय होगा तब आप यात्रा कर सकते हो। तीसरी चीज यात्रा के लिए जो जरूरी है वह है स्वास्थ्य। आपके पास संपत्ति भी है, समय भी खूब है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप यात्रा शायद नहीं कर सकते हो। और चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है यात्रा के लिए वह है श्रद्धा। संपत्ति, समय, स्वास्थ्य और चौथी चीज है श्रद्धा। आप कश्मीर घाटी में घूमने के लिए जाएंगे ना, कुल्लू मनाली घूमने के लिए, पिकनिक मनाने, माउंट आबू जाएंगे, तो वहाँ इस चौथी चीज की जरूरत नहीं है आपको। वहाँ 3 चीजों से काम चलेगा आपका, संपत्ति, समय और स्वास्थ्य से काम चल जाएगा। कुल्लू मनाली जाओ पिकनिक के लिए, माउंट आबू जाओ, कश्मीर घाटी घूमने जाओ, तीनों चीजों से काम चल जाएगा। लेकिन भैया बद्री, केदार, द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वरम यदि आप जाना चाहते हो तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चौथी चीज श्रद्धा। तीर्थ यात्रा में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, जो आजकल की यात्राओं में दिखाई नहीं देती है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसी ऐसी यात्रा है, देखो तो सही, 1-1 किलोमीटर पे भंडारे खुले हुए, 1-1 किलोमीटर पर। घर से खा के चले ही हैं, अभी जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती रोक रोक के। अरे जिनको खाने को नहीं मिल रहा उनके लिए कुछ है नहीं हमारे पास व्यवस्था, और जिनके पेट पहले से फुल भरे हुए हैं उनके लिए आधा किलोमीटर पे लाखों लाखों रुपए लोग दान कर रहे हैं। किसके लिए? या भंडारे के लिए कर रहे हैं साहब, यात्रा में भंडारा खोल रहे हैं। ये कैसी यात्रा? हमारे संत कहते हैं भैया, अन्यत्र किए हुए पाप तीर्थों में जाकर के स्नान दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम तीर्थ में जाकर के ही यदि पाप करें, विचार नहीं रखे, तो फिर वह तो वज्रलेख हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। लेकिन विदुर जी महाराज की यात्रा हम लोगों जैसी यात्रा नहीं है, उनकी तो तपस्या की यात्रा है, श्रद्धा की यात्रा है, भाव की यात्रा है उनकी। धृतराष्ट्र और गांधारी को भी हिमालय की तरफ भेज दिया, विदुर जी महाराज भी यात्रा पर चले गए। परीक्षित को आशीर्वाद देकर के द्वारिका नाथ फिर जाना चाहते हैं द्वारिका को, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज का भाव तो यही है उस द्वारिका नाथ के प्रति कि ये हमारे मामा जी का बेटा है। अर्जुन तो कहते हैं, हे प्रभु तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे स्वामी हो, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही पूर्ण ब्रह्म ईश्वर हो। लेकिन युधिष्ठिर जी का भाव यही है कि ये मेरे मामा जी के बेटे हैं। गले में जो हार पहने हुए हैं, बीच में जंगल पड़ता है, कोई लूट न ले, इसलिए अब की बार अर्जुन को सुरक्षा के लिए साथ में भेजा। 7 महीने बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए द्वारिका से। इन 7 महीनों में सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, मेरे प्रभु द्वारिका नाथ ने सारी की सारी द्वारिका की लीलाओं को संपन्न कर लिया, और फिर अंत में अपने ही कुल का उद्धार करवा करके, ऋषियों का साप दिलवा करके, आपस में लड़ा झगड़ा करके, सबको नष्ट करके, और फिर अपने गोलोक धाम को पधारा। 7 महीने हो गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर जी महाराज को तरह तरह के अपशकुन होते हैं। क्या कारण है इन अपशकुनों का? 7 महीने के बाद में अर्जुन लौट करके आए। अर्जुन की आंखों में आंसू है, नजरें नीचे झुकी हुई हैं, पांव के अंगूठे से धरती को कुरेद रहे हैं। युधिष्ठिर जी बार बार पूछ रहे हैं, क्या बात है अर्जुन, द्वारिका में हमारे मामा जी क्या सब ठीक ठाक तो हैं? क्या बात है? अर्जुन को जवाब देते नहीं बनता। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, बोलते क्यों नहीं हो अर्जुन, तुम्हारे चेहरे का रंग फीका क्यों पड़ा हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति के चेहरे का यदि नूर उतर जाए, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाए, उसके शास्त्रों ने कुछ कारण बताया। हे अर्जुन, गौ ब्राह्मण का वध यदि हमसे गलती से भी हो जाए तो हमारे चेहरे का रंग उतर जाता है, फीका पड़ जाता है, नूर उतर जाता है। पूजनीय नारी के साथ में हम गलती से भी गमन कर बैठे, आदरणीय नारी के साथ, तो भी हमारा चेहरे का नूर उतर जाता है। जिसके बिना हमने जीना नहीं सीखा,
जिसके बिना हम रह नहीं सकते और वही हमें छोड़ करके चला जाए तो भी उसके वियोग में हमारे चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। क्या इन तीनों कारणों में से तुम्हारे साथ में भी कोई घटना घटित हो गई? अर्जुन से नहीं रहा गया और कहा, हे भाई जी, और तो कोई कारण नहीं बना, लेकिन जो तीसरा कारण बताया ना आपने, जिसके बिना हमने एक क्षण भी रहना नहीं सीखा, वही द्वारिकानाथ हम सबको छोड़ करके अपनी लीला को संपन्न करके अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर चुके। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतो तेजो देववीस्पापनो मह। हे भाई जी, जिसके बिना हम एक क्षण भी रहना नहीं चाहते धरती पर, वही छोड़ करके चले गए। कैसे रहे? जिसके कारण ही हमने द्रुपद महाराज के यहाँ स्वयंवर में द्रौपदी जैसी नारी को पाया, जिसकी कृपा से आज वही छोड़ करके चले गए। जिसके कारण, जिसकी कृपा के कारण ही मैंने मय दानव को संतुष्ट किया, अग्नि को संतुष्ट किया, खांडव वन को जला करके, और मय दानव ने प्रसन्न होकर के हमें ये इंद्रप्रस्थ राजधानी प्रदान करी। आज वही हमें छोड़ करके चले गए। जिसकी कृपा से मैंने किरात वेशधारी भगवान शिव को संतुष्ट किया, आज वही हमें छोड़ करके चले गए। जिसकी कृपा से महाभारत जैसा युद्ध जीतना हमारे लिए असंभव बात थी, क्योंकि उस महाभारत के युद्ध में कौरव रूपी सेना के सागर में बड़े बड़े मत्स्य पड़े हुए थे। कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसे तिमिंगिल बड़े बड़े मत्स्य, उनके रहते हुए कौरव रूपी सेना के सागर को पार करना हमारे लिए असंभव बात थी। लेकिन उस परमात्मा की कृपा से हमने उस कौरव रूपी सेना को, सागर को सहज में ही पार कर लिया। जैसे कोई छोटा बालक गौ के खुर के गड्ढे को पार करता है, वैसे ही उस अथाह सागर को हमने पार कर लिया। जिसकी कृपा के कारण हम अज्ञातवास के समय दुर्वासा के कोप से बचे, आज वही कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। भाई जी, पांडव लोग ऐसे भक्त हैं उस परमात्मा के सिवाय उसके किसी को जानते ही नहीं है। कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, ऐसी निष्ठा है इनके जीवन में। कुंती माता ने जो ही सुना कि वो द्वारिकानाथ नहीं रहे इस धरती पर, ऐसी गिरी धड़ाम से मूर्छित होकर के सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसी गिरी फिर दोबारा से कभी उठी ही नहीं। प्राण पकड़ वियोग सहन नहीं कर पाए। जैसे दशरथ जी महाराज राम का वियोग सहन नहीं कर पाए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम।
जैसे दशरथ जी महाराज उस वियोग को सहन नहीं कर पाए, वैसे कुंती माता भी आज उस वियोग को सहन नहीं कर पाए। ऐसा भाव इस कथा में देखने को मिलता है। पांडवों ने भी जल्दी जल्दी अपने पौत्र परीक्षित को, जो बहुत छोटा है, राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और कुछ उपदेश किए। मन में दृढ़ संकल्प ले लिया, जिस धरती पर हमारे प्राणनाथ नहीं है, उस धरती पर हम रह करके क्या करें? केवल कोरा शरीर रखने से क्या फायदा, जब हमारे प्राण ही इस धरती से चले गए हैं। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और उपदेश कर दिया, बेटा बहुत ध्यान देने की बात है। अच्छे राजा तुम तभी बन पाओगे जब अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करो। ये बात ध्यान रखना हमेशा। फिर उपदेश दिया, राजा को क्षमावान होना चाहिए, क्षमावान शरणागत वत्सल होना चाहिए राजा। ये राजा का धर्म है। शरण में एक बार तुम्हारे शत्रु भी आ जाए ना, तो ये हमारा उपदेश है, एक बार तो शत्रु को भी क्षमा कर देना। बैर का भाव ज्यादा मत बढ़ाना, मित्रता का भाव हो सके तो संसार में, समाज में ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भैया शत्रुता को और कर्जे को कभी बढ़ने मत दो। शत्रुता जितनी कम होवे ना, वैसा प्रयास करो। आजकल लोग बैर को बढ़ाने में उसको पालन करते हैं, उसका पोषण करते हैं, बैर कितना ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन हमारे संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बैर को जितना हो सके उतना घटाने की कोशिश करो। कर्जा जितना घट सके उतना घटाने की कोशिश करो, उसको बढ़ाने की कोशिश मत करो। पांडवों ने उपदेश किया, बेटा राजा को शरणागत वत्सल होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए। राजा होने के साथ साथ तुम गृहस्थ भी हो, इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है अतिथि सत्कार करना। जो कुछ तुम्हारे पास जिस परिस्थिति में जो उपलब्ध हो, उसी से तुम अतिथि का सत्कार जरूर करना। ये हर गृहस्थ का नियम है। कोई जरूरी नहीं है कि अतिथि को तुम चूरमा बाटी खिलाओ। हमारे शास्त्रों ने तो यहाँ तक छूट दे दी है, तृणानि भूमि रुदकम। आपके पास कुछ नहीं है तो घास फूस का आसन बिछा करके, चटाई बिछा करके स्वागत करो अतिथि का। वह भी नहीं है आपके पास, भूमि को हाथ से साफ करो। वैसे तो आजकल तो संभव नहीं है कि ये बात तो भाई किसी के पास नहीं है, सबके पास खूब है भगवान की दया से। जरूरत नहीं है और जरूरत से भी ज्यादा है। आजकल तो जरूरत से कई गुना ज्यादा है हम लोगों के पास। साल भर में 4 जोड़ी कपड़े से काम चल जाता है, लेकिन स्थिति ये है अभी तो, जिस अलमारी को खोलो साड़ियाँ, जिस बक्से को खोलो साड़ियाँ। आदमी कमाते कमाते बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन हमारे कपड़े पूरे नहीं होते जा रहे हैं। पूरा घर, पूरा का पूरा घर कपड़ों से अटा पड़ा हुआ है। लेकिन एक और विचित्र बात, पूरा घर कपड़ों से अटा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं जाना हो तो इनका कहना रहता है कि क्या पहने साहब, पहनने को तो कुछ है ही नहीं, क्या पहने। बहुत समझने की बात है। आवश्यकता और इच्छा 2 शब्द है जीवन में समझने की बात। आवश्यकता शरीर की होती है और इच्छा मन की होती है। आवश्यकता पूरी होने से शरीर प्रसन्न हो जाता है और इच्छा पूरी होने से मन और पागल हो जाता है। मन की जितनी इच्छाएं पूरी करोगे ना, वो और ज्यादा पागल हो जाता है।
जैसे शरीर की आवश्यकता है, मौसम के अनुसार इसको कपड़े मिलने चाहिए। किसी संत से सुना मैंने, अच्छा लगा इसलिए आपको सुना रहा हूं। शरीर की आवश्यकता है, मौसम के अनुसार इसको कपड़े मिल जाने चाहिए। मौसम के अनुसार कपड़े मिल गए, शरीर प्रसन्न हो गया। लेकिन मन कहता है, मन की इच्छा है, आवश्यकता शरीर की है और इच्छा मन की है। मौसम के अनुसार शरीर को कपड़े मिल गए, शरीर प्रसन्न हो गया, लेकिन मन की इच्छा है कपड़े तो मिले लेकिन ब्रांडेड मिलने चाहिए, ब्रांडेड। हाँ, ये मन की इच्छा है। मैं तो आपके साथ संवाद कर रहा हूँ इस कथा के माध्यम से, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो बहुत साधारण हूँ। आपके साथ इस कथा के माध्यम से हमारा जो जीवन है, इस कथा के माध्यम से ये देखना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग किस पायदान पर खड़े हुए हैं और ये कथा क्या कहती है हमारे जीवन के बारे में। मन कहता है ब्रांडेड कपड़े चाहिए, शरीर की आवश्यकता है, हमारे परिवार के लिए घर होना चाहिए, शरीर की आवश्यकता है, एक घर का निर्माण होना चाहिए। घर का निर्माण हो गया, शरीर प्रसन्न हो गया, परिवार प्रसन्न हो गया। लेकिन मन कहता है मकान तो हो, लेकिन इस पूरे बजरिया क्षेत्र में सबसे ऊंची हवेली मेरी होनी चाहिए। बात ठीक है कि नहीं है? जच रही है ना बात? तो दो शब्द समझ लीजिए, आदमी कमाते कमाते बूढ़ा होता जा रहा है। अगर उसके जीवन में आवश्यकता है तो उसकी कमाई के 1/4 हिस्से से ही अच्छे से परिवार का संचालन हो सकता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुख पूर्वक हमारा परिवार संचालन हो, उसके लिए उसको ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, उसकी कमाई का 1/4 हिस्सा ही काफी है। लेकिन मन की इच्छाओं का अंत नहीं है ना, इसलिए उसकी सारी की सारी कमाई मन की इच्छा को पूरी करने में लग रही है। आदमी कमाते कमाते बूढ़ा हो, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो पाती। मैं सीधे अर्थों में आपको कहूं, सीधे शब्दों में कहूं तो हमारी रसोई की चीजें घट रही हैं और बाथरूम की चीजें बढ़ रही हैं। सीधे शब्दों में कहूं, आपकी रसोई से घी गायब हो गया, घी गायब होता जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो दूध गायब हो गया, घी गायब हो गया। बाथरूम में जाकर के देखो कितने कितने शीशियां पड़ी रहती हैं उल्टी उल्टी, आप सब देखते हो। हे भगवान, इनका उपयोग काय के लिए किया जाता है यही पता नहीं, आदमी को यही पता नहीं। रसोई की चीजें घट रही है, बाथरूम की चीजें बढ़ रही है। आवश्यकता और इच्छा में इतना फर्क है। और सीधे शब्दों में कहूं और सरल शब्दों में कहूं, आदमी कमाते कमाते बूढ़ा होता जा रहा है। आदमी के चेहरे की चमक उड़ती जा रही है और स्त्रियों के चेहरे की चमक बढ़ती जा रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहने का भाव, परिवार संचालन के लिए हमारे कमाई का 1/4 हिस्सा काफी है, लेकिन हमारे सजने संवरने के लिए 3 गुना कमाई सब पता नहीं कहाँ जा रही है, फिर भी पूर्ति नहीं हो पा रही, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है, हमारे जीवन में इच्छाएं हैं। जीवन जीने का यही तरीका सीख लो इस कथा के माध्यम से। आवश्यकता और इच्छा को समझ लो, ये 2 शब्द समझ लोगे तो आपका जीवन ठीक से संचालित होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान